अब तक हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, उसके ट्रेंड पढ़े थे, उसकी ट्रिक्स पढ़ ली थी, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ ली थी। अब ये पीरियोडिक टेबल का ये पीरियड्स, इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? तो कारण ये है का जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर ए सर्टन रेगुलर इंटरवल्स। इसका पीरियोडिसिटी का कारण क्या है कि वो एक सर्टन मतलब कुछ टाइम के बाद, यानी 18 ग्रुप है तो 18वें ग्रुप के बाद सेम आउटर मोस्ट सब सेल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है, ठीक है, सिमिलर हो जाती है। उस आउटर मोस्ट उसमें S1 ऊपर वाले में S1 है तो नीचे वाले में भी S1 हो जाता है, आगे वाले में S2 है तो ऊपर वाले में S2 हो जाता है। इसलिए सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही ये पीरियोडिसिटी इसके अंदर से ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आती है, ठीक है। अब है भाई कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी क्या जरूरत पड़ी भाई कि हमने जो 100 तक एलिमेंट पढ़े थे उनकी ट्रिक्स पढ़ी थी, नीचे वालों में हमने ट्रिक्स नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके जो नाम थे वो ऐसे रखे गए कि शुरुआत में तो रख लिए थे, बाकी जो नाम थे वो उस टाइम में जिस साइंटिस्ट ने खोजा उसके नाम पर ही उन एटम्स के नाम रख दिए, उन एलिमेंट्स के नाम रख दिए। तो ऐसे में उनको याद करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये नोमेनक्लेचर बनाया गया। जैसे आप बुक में देख सकते हैं 101 वाला है, इसका नाम मेंडेविलियम रखा गया, 102 वाले को नोबलियम रखा गया, 103 वाले को लॉरेंशियम रखा गया, 104 वाले को रदरफोर्डियम रख दिया, 105 वाले को डूबनियम, 106 वाले को सिब्रोगियम और बोरियम, एंसनियम। इस तरीके से इनको साइंटिस्ट के नाम पर इनको रख दिया, लेकिन इस तरीके से इनका नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए एक नोमेनक्लेचर की ट्रिक दी गई, उससे हम इन सब के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। क्या भाई कि डिजिट मतलब कोई भी नाम है, कोई भी एटॉमिक नंबर है, जैसे 101 है तो इसमें डिजिट्स होंगी, ये किसी डिजिट का बना हुआ है, 101 का बना हुआ है, तो जिस डिजिट का बना हो उसकी जगह पर उसके नाम में रखना होगा। जैसे 0 है तो उसकी जगह पर नील, 1 है तो उन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो एन। और इसी तरीके से नीचे वाले उनके अब्स्ट्रक्शन है, जैसे नाइट्रोजन के लिए N होता है ना, ऑक्सीजन के लिए O, उसी तरीके से इनको वहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यूज करते हैं। तो इसका है 101, यानी 1 के लिए उन, U1 उन, 0 के लिए नील तो NiL नील, फिर 1 आ गया तो फिर उन, और बाद में IUM ये सब के साथ लगाना है, ठीक है। यूनिल यूनियम तो इसका नाम बन गया। अब 102 है तो इसके लिए होगा यून नील, 2 है तो बाई IUM, यूनिल बायम, और इस तरह 111 है तो इसका यून IUM, ठीक है। इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर होगा। सब जो 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम नेम इससे नोमेनक्लेचर की ये जो ट्रिक है इससे दे सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SPD एंड F ब्लॉक एलिमेंट। हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि वो पीरियोडिक टेबल 4 भाग में बटी हुई थी, 4 ब्लॉक्स में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है, पहले भी पढ़ लिया ना। तो उनकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी, S ब्लॉक की क्या है, P की क्या है, D की क्या है, F ब्लॉक की क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जर्नल, तो ये सब इसके में पढ़ेंगे। तो पहला है S ब्लॉक एलिमेंट। तो S ब्लॉक की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो होती है NS1 और 2। तो इसके अंदर S के अंदर 1 भरा जाएगा या फिर 2 भरा जाएगा, और N इसके अंदर
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोई भी आ सकता है, 1 से लेके 7 तक, ठीक है। तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट मेटल्स, इसके अंदर जो मेटल होते हैं सॉफ्ट मेटल होती हैं, जैसे सोडियम, ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती है, नाइफ से भी काटी जा सकती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, हवा में रखने से भी ये रिएक्ट कर जाते हैं, पानी में डालते ही ब्लास्ट कर जाते हैं, ठीक है। दीज मेटल्स मेक आयनिक कंपाउंड, ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली क्या होता है, जो आयन से पॉजिटिव और नेगेटिव से आपस में जुड़े रहते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लो होती है, यानी जल्दी आयनाइज होते हैं, इसलिए तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड वो ही बनाते हैं जो जल्दी से आयनाइज हो जाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट का आउटर मोस्ट सब सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होता है। दे हैव कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 और +2। तो इसके अंदर एस ब्लॉक के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं, या तो एक लूज करके वो +1 बनाएगा, या 2 लूज करके वो +2 बनाएगा, ठीक है। इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 Np1 to 6। NS2 तो पूरा भरा रहेगा, Np वाला है वो 1 to 6 होगा, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, इसके अंदर ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, गैसेज हैं, नोबल गैसेज जितने वो आते हैं, हैलोजन गैसेज इसके अंदर आते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे इसी के अंदर आते हैं, और कुछ मेटल और मेटलॉइड भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, तो ये मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, इसलिए इनके अंदर आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड दोनों बनते हैं। जैसे आयनिक कौन कौन से? जैसे NaCl तो बना था, उसमें Cl क्या था? वो पी ब्लॉक का एलिमेंट, Cl पी ब्लॉक का था, Na S ब्लॉक का था, तो आपस में इन्होंने आयनिक बनाया, ठीक है। तो आयनिक और कोवलेंट दोनों बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। उनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इनको आयनाइज करना मुश्किल है। दे हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनका नेगेटिव गेन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक आर कॉल्ड नोबल गैसेज, जो 18th ग्रुप है, जो लास्ट ग्रुप है पी ब्लॉक का, वो नोबल गैसेज बोला जाता है। नोबल गैसेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं करती, उन्हें ना रिएक्ट करती हैं, ना किसी ने केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लगती। दे आर अनरिएक्टिव एंड केमिकली इनर्ट, मतलब वो अलग रहती हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब ये नोट है कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो ज़्यादातर सामने आने वाले एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ये हैं। फिर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन से हैं? दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ऊपर वाले को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलता था, तो डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में कैरी करते हैं। तो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? N-1 D 1 to 10 और NS 1 to 2। तो इसके अंदर S ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कैसे करता है? जब डी ब्लॉक को +2 में पढ़ोगे उसमें डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करता है कि हमने हाफ फील्ड और फुल फील्ड पढ़े थे ना, उसमें देखा था डी कैसे ये पार्टिसिपेट करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसका इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है।
आर फुलफिल्ड अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हमने पहले इस बात को पढ़ चुके हैं। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, ये जनरली सारी मेटल्स हैं। सही बात है। डी ब्लॉक मेटल्स आर हार्ड मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही हार्ड होती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। दे आर लेस रिएक्टिव देन द एस ब्लॉक एलिमेंट, ये रिएक्शन भी बहुत जल्दी नहीं करती हैं। इसमें आयरन है, सोना चांदी, कॉपर निकल जिंक सब इसके अंदर आते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ही वेरी करती है, क्योंकि इसके अंदर 10 भरे जाते हैं, तो ऊपर नीचे कितने लूज करेंगे कितने लूज नहीं करेंगे उसकी बहुत ही उस पर डिपेंड करती है कि हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, तो इसकी बहुत ही वेरिएशन दिखाते हैं। दे फॉर कलर्ड कंपाउंड, जो इनसे कंपाउंड बनते हो कलर्ड बनते हैं, बहुत ही कलर उनका अलग से कलर होता है। ठीक है, जैसे आयरन का अपना अलग कलर है, कॉपर का अलग कलर है, कॉपर को जंग लग जाए तो उसका ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, आपस में कंपाउंड बनाते हैं, पीतल है, कांसा है, इनकी अलग अलग कलर होते हैं। गोल्डन है, कोई ब्राउन है, कॉपर है, उसका अलग कलर हो गया, ब्राउनिश कलर हो गया, रेडिश कलर हो गया। ठीक है, तो इसके अलग अलग कलर बनते हैं। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर लेंथनॉइड एक्टोनॉइड है, वो अंदर हैं उनके, तो ये इनर हैं, उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1 और NS2। तो ये डी वाले को एक दे भी सकता है और उसमें से एक ले भी सकता है अपना, ये डिपेंड करता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है या नहीं, उसके लिए ये आपस में चेंज करता रहता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर रेयर मेटल्स। अब ब्लॉक के अंदर जितने भी आते हैं सारी रेयर और बहुत ही प्रेशियस मेटल्स आते हैं। मोस्ट ऑफ them आर रेडियो एक्टिव। रेडियो जो रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। तो ये ज़्यादातर आप ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव। थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर कलर्ड कंपाउंड, ये भी कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। यही अभी ये ब्लॉक के अंदर ऊपर वाला जो रो है वो एक्टिनॉइड होती है, नीचे वाली लेंथोनॉइड होती है, तो उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है? एक्टिनॉइड बियॉन्ड यूरेनियम आर नॉन मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट। तो जो एक्टिनॉइड है यूरेनियम से आगे जितने भी हैं सारे के सारे मैन मेड या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, वो नेचर में मौजूद नहीं है। दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, मतलब यूरेनियम से आगे के हैं, उससे बनाए जाते हैं। लेंथेनॉइड शो ए रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक आयनिक रेडियाई, दिस रेगुलर डिक्रीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड है तो एक रेगुलर डिक्रीज दिखता है उनके अंदर। रेगुलर डिक्रीज किसके अंदर? एटम की जो रेडियस है। ठीक है, जैसे दूसरे आगे बढ़ते जाते हैं इसकी कम होती जाती है। अब नोट्स हैं भाई कि जो ग्रुप 16 है वो जिसके अंदर ऑक्सीजन आता है वो बोलते हैं कैलोजन, और जो नेक्स्ट ग्रुप है 17 ग्रुप है उसको बोलते हैं हैलोजन, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, वे सारे उनको हैलोजन गैसेस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, हैलोजन कभी बोला जाए तो उसका मतलब है कि वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।